इस्लाम है। हजरत हमसे जुड़ने के लिए इस्लाम यूट्यूब है, पर वहाँ बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वहीं अमन है, वहीं सुकून है, वहीं मोहब्बत है, वहीं प्यार है। बाबू लोग थोड़ा सा इधर तवज्जो दो। कुछ सुनने का मिजाज लेकर आए हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए। रात जाग रहे हैं तो उस रात की अहमियत को समझिए। आप मुसलमान हैं, आपका मजहब मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मजहब हैं, सबकी तारीख निकालिए और सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो मजहब है उसी मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम किस तरह फैला? इस्लाम कैसे मक्के की घाटी से निकलकर पूरी दुनिया में छा गया? देखते ही देखते इराक इस्लाम का हो गया, ईरान इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अज़रबैजान इस्लाम का हो गया, मावराउन नहर इस्लाम का हो गया, खुरासान इस्लाम का हो गया। आखिर इस्लाम में कौन सी बात थी जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के लोगों ने बढ़ बढ़कर इस्लाम को अपने सीने से लगाया? बस इसी पर थोड़ी सी मेरी बात होगी और मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, चूँकि जिस कौम की आदत बन गई हो कि उसे बोझ बनना है, वो उसी वक्त सजदे में गिर पड़ते हैं जब क़याम की घड़ी आती है। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। इमाम ने जब कहा अल्लाहु अकबर सजदे में जाने की खातिर, तो मुख्तदी जितने थे वो सजदे में जाने के बगैर खड़े हो गए। इस वक्त मेरी कौम का हाल यही है। हमारे बुजुर्गों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अच्छी तरह ये बात मालूम होगी कि पहले जब केला बाजारों में बिकता था, बाबू लोग थोड़ा सा या तो चुप रहिए या सो जाइए। स्टेज पर बैठकर स्टेज का तकद्दुस पामाल मत कीजिए। जिस्म की खुजली की दवा तो है, बोलने वाली खुजली की कोई दवा नहीं। गौर से सुनिए, दुनिया आपको नहीं मार रही है, आप खुद को मार रहे हैं। किसी कौम के पास ऐसी कोई हथियार नहीं है जो कौम मुस्लिम को मार सके, क्योंकि अपनी तारीख तो वहां से मिलती है कि जब हमने ईमान की लज्जतों से हमकिनार होकर अपने घोड़ों को दरिया में डाला तो दरिया ने भी हमें रास्ता दिया।
दरियाए नील की लहरों को हजरत उमर फारूक के कलम की रोशनाई के सूखे हुए तेवर से पसीना आ गया। जिस कौम की तारीख ये थी वो कौम आज बर्बाद है। कभी फुर्सत मिले तो आप सोचिएगा कि आपके पास जीने का कोई मनसूबा है। कभी सोचिए कि आप पैदा किस लिए किए गए थे, आप कर क्या रहे। जिस कौम को अल्लाह ने तन्हाई में रोने की खातिर पैदा किया वो कौम कहे कितनी लगा रही है। जवानों का एहसास मर चुका है। जिस कौम को कपड़े पहनने का इस वक्त शऊर नहीं है वो कौम इस्लाम क्या बचाएगी। जिस कौम को वजू करने का हुनर नहीं है वो कौम काफिरों से अपनी हैसियत और अपनी अजमत के लोहे कैसे मनवाएगी। इस वक्त जितने जलसे बरेलवियत के पास है किसी के पास नहीं है। जितने पीर हमारे पास है किसी के पास नहीं है। जितनी खानकाहें मेरे पास है किसी के पास नहीं है। और इस वक्त तो खलीफा टोकरियों की तरह नाच रहे हैं। जिसे देखो खलीफे फला, खलीफे फला, खलीफे फला। कोई अपनी हैसियत को कंबल से मनवा रहा है, कोई अपनी हैसियत को चादर जहरा से मनवा रहा है, कोई अपनी हैसियत को मौला अली की अंगूठी से मनवा रहा है। जबकि हम उस मैदान के मुसाफिर हैं कि इमाम वक्त हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुंजामी, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुंजामी के दरी राह फोला इब्ने फोला चीजें नीस। हम जिस मैदान के आदमी हैं वो मैदान इश्क है। और इश्क कभी सरहद नहीं देखता, इश्क कभी इलाका नहीं देखता, इश्क कभी कबीला नहीं देखता, इश्क कभी सरहद नहीं देखता। इश्क कभी किसी हद और सरहद के अंदर रहने वाली चीज ही नहीं है। शायर मशरिक इसी तरह सुनिएगा, अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा इल्म की हद क्या है। अल्लामा इकबाल ने कहा इल्म की हद हैरत है। जहां पर इंसान को हैरत हो उसके इल्म की इंतहा वही है। आज से 25 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था। अगर ये बता दिया जाता सदर इजलास अल्लामा इरफानुल हक साहब किबला एक ऐसी चीज निकली है कि आप नेपाल में रहिए, बटन दबाइए, कुछ नंबर का इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ आप जिस मुल्क में बात करना चाहते हैं उस मुल्क का कोड नंबर लगाइए। बैठे रहेंगे आप नेपाल में, बात होगी हिंदुस्तान से। बैठे रहेंगे नेपाल में, बात ए भाई साहब मत करो जुल्म खुदा रहा, मत करो जुल्म मेरे भाई। 5 आदमी रहो मगर सुनो मेरे भाई। स्टेज हकीकत यह है कि मैं अच्छा तो नहीं हूं मगर जो कुछ जानता हूं अब पढ़े लिखों के लिए स्टेज नहीं। ये तो शिकम की मजबूरी है कि हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहिब दीवान शायर है मगर चिल्ला चिल्ला कर आपको जगा रहे हैं। बोलिए हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। फिर भी इस कौम का हाल ये है।
1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट सुनिए। आप जिस मुल्क में हैं वहां जीना कैसे चाहिए। आप चाय की दुकानों पर बैठकर जीने का नुस्खा तैयार करेंगे, कभी नहीं जी पाएंगे। जीने का नुस्खा मदीने वाले मुस्तफा से लीजिए, जीने का नुस्खा काबा के बदरुद्दोजा से लीजिए। एक मोबाइल रहने वाला नेपाल का, मगर आज से 25-30 साल पहले अगर बताया जाता, एक ऐसी चीज निकली है कि आप रहिए अपने गांव में, बात हो जाए हिंदुस्तान से, बात हो जाए जर्मन से, लोग हैरत करते ऐसा हो सकता है क्या। वजह उस वक्त इंसान के इल्म की हद थी, मोबाइल का तसव्वुर नहीं था, तो किसी भी आदमी के इल्म की इंतहा हैरत है। और इकबाल ने भी अपनी तरफ से ये बात नहीं कही, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मन तहय्युरन फीक, ए अल्लाह मुझे अपनी जात का इल्म देता रह, अपनी जात का इल्म देता रह कि मेरी हैरत बढ़ती रहे, मेरी हैरत बढ़ती रहे। यही वजह है कि रब को जितना मुस्तफा ने पहचाना किसी ने नहीं पहचाना, मगर पहचानने वाले मुस्तफा ने कहा मारफना का हक्का मारफतिक, मुस्तफा ने जितना तुझे पहचानना चाहिए था उतना नहीं पहचाना। इसलिए कि रब की जात के ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं हर वक्त हैरत में रहता हूं। तो इल्म की इंतहा हैरत है। तो पूछने वाले ने कहा इश्क की इंतहा क्या है। इकबाल ने कहा इश्क की कोई इंतहा नहीं, इश्क की कोई इंतहा नहीं। अब अहले इल्म जरा लुत्फ ले, जैसे ही इकबाल ने कहा इश्क की कोई इंतहा नहीं, तो सामने वाले ने कहा जब इश्क की इंतहा नहीं है तो आपने जो शायरी की, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, जिस चीज की इंतहा नहीं है आप वो क्यों चाहते हैं। तो इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा दूसरा मिसरा भी देख लो, दूसरा मिसरा भी देख लो कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि आप जरूरत थे, दुनिया आपके पीछे थी, आप बोझ हो गए, दुनिया आपको गाजर मूलियों की तरह काटने का प्लान बना रही है। आप फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पे, आप मीडियाई लहरों से 3 साल पहले देख रहे थे रोहिंग्या के मुसलमानों का हाल क्या था, किस तरीके से इस्लाम के बेटों के जिस्म को गोलियों से भून दिया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि हम मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं रहे। इकबाल ने बड़े पते की बात कही थी कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये उर्स की मजलिस है, हमारी कौम की बेटियां आई है। अगर कौम की बेटियां आई है तो उनको अपनी जगह पर रहने दो। मर्दों को उस भीड़ में घूमने की क्या जरूरत है, लौंडों को उस माहौल में जाने की क्या जरूरत है। 18 साल और 20 साल के लड़कों को इस ऊर से सरापा कुछ समय इस पिंडाल के नीचे आकर बैठना चाहिए था, ताकि आपको वो मिजाज मिल सके कि साहिब उर्स हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह रहमा का मिशन क्या था, पैगाम क्या था, तहरीक क्या थी, सोच क्या थी, नजरिया क्या था, विजदान कैसा था, उनका किरदार कैसा था, ताकि आप भी जमीन की पश्तियों से उठकर आसमान की बुलंदियों तक सफर।
जहां से इस्लाह होनी चाहिए, इस नाजुक दौर में अब उसी जगह पर रहने वालों को इस्लाह की जरूरत पड़ गई। तो अब हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। केला जानते हैं आप? केला, केला एक फल है जिसे इंग्लिश में बनाना कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं का केला बहुत बड़ा होता है, कहीं का कुछ छोटा होता है, कहीं का बहुत छोटा होता है। एहसान शाकिर साहब कुल्ला केला हमारे सामने 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल के जो लोग बैठे और जो हमारे सदर इजलास और हमारे भाई जहीर साहब महबूब गवर साहब कुल्ला, तो पहले जब लोग केला खाते थे, केले को काटते थे, केले के अंदर बीज मिलता था। अब जब आप केला खाते हैं तो बीज नहीं मिलता, केला है मगर केले के अंदर अब बीज नहीं है। पहले जब केला खाते थे तो केले के अंदर बीज होता था। वजह, पहले लोग केला जब लगाते थे तो केले के लिए बीज लगाते थे और बीज से फिर शाखें निकलती थी। मगर जब दुनिया तरक्की कर गई तो अब बीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि केले के दरख्त ही के खिस्से को काट दिया, उसी को लगा दिया, फिर उसी से केला होने लगा। तो जब बीज नहीं दिया तो केले में भी बीज नहीं रहा। एक मुफक्किर ने इस वाक़े को रकम करने के बाद कहा कि अल्लाह उसी को इज्जत देता है जो अपनी जरूरत का एहसास करता है। जब तक केले को बीज की जरूरत थी, बीज जरूरत की सूरत में थी, मगर जैसे ही बगैर बीज का मामला हुआ तो अल्लाह ने कहा अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम के मुजाहिदों को जरूरत थी इस्लाम की और इस्लाम को जरूरत थी इस्लाम के मुजाहिदों की। घोड़ों पर चलते थे वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं है। इस्लाम के शहजादों की तारीख ये थी कि जिंदगी में 2 हुनर लेकर चले थे। हो सके तो तलाश करो कि तुम्हारी जिंदगी में वो 2 चीजें हैं कि नहीं। एक है इस्लाम का बचाना और एक है इस्लाम का फैलाना। इस्लाम को बचाने के लिए जुस्तजू की जरूरत है महबूब गवर साहब। इस्लाम को बचाने के लिए जरूरत है जुस्तजू की और इस्लाम को फैलाने के लिए जरूरत है नर्म गुफ्तगू की। हमारी गुफ्तगू नर्म हो, हमारी जुस्तजू गर्म हो। मैं इसी को समझाऊंगा। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम कैसे फैला, कैसे नेपाल की तराइयों में उतर गया इस्लाम। सलाम करो उस मर्द फकीर को जिसे हम गरीब नवाज कहते हैं, जिसे अताए रसूल कहते हैं, जिसे सुल्तानुल हिंद कहते हैं। मक्के से जो इस्लाम चला तो मुस्तफा की गुफ्तगू की नरमी की बुनियाद पर। आज अपना मामला यह है कि भाई भाई से गुफ्तगू करता है, लहजे में नरमी नहीं होती। बाप बेटे से गुफ्तगू करता है, कोई नरमी नहीं होती। ये बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको। नमाज नहीं पढ़ते ये तो दूसरी चीज हुई, रोजा नहीं रखते ये दूसरी चीज हुई। अपनी गुफ्तगू पर नजर डाल लो, गुफ्तगू में मिठास कितनी है। मक्के की सरजमीन है, 40 साल मुस्तफा मक्के में खामोश रहे। फारान की चोटी से मुस्तफा ने कहा एक अल्लाह की पूजा होगी, सब मुखालिफ हो गए। मक्के में एक भी नहीं जो मुस्तफा की हिमायत में खड़ा हो। मगर मुस्तफा का लहजा देखिए, नर्म रहने वाले मुस्तफा गर्म भी होते हैं
मगर गर्म कब हुए ये भी देखो और नर्म कब हुए ये भी, और उसी को अपनी जिंदगी में उतारना। जिस दिन अपनी जिंदगी में ये उतार लिया तो फिर से शायर पुकारेगा, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम की ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ी की है बद से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक किशोर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आप जरा उस हिस्से को देखिए, मुस्तफा का मक्के में कोई नहीं, तन्हा है मुस्तफा। तो हजरत तन्हा है मुस्तफा। ऐलान कर दिया पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज्जा की पूजा नहीं होगी, यऊब की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिसने पत्थरों को पैदा किया है उस अल्लाह की पूजा होगी। सब मुखालिफ हो गए। दूर से कोई बाजार मक्का में सामान की खरीदारी के लिए आया, सामान उसने खरीद लिया, सामान खरीदते खरीदते शाम का सूरज डूब गया। अचानक ख्याल आया कि मुझे घर भी जाना है, रास्ते में जंगल भी है, जंगल में लुटेरे भी हैं। अगर मैं रात की घड़ी में अपने घर के लिए निकल गया, सामान भी लूट लिया जाएगा, जान भी चली जाएगी। चलो मक्के में रात गुजार लेते हैं। मक्के के सरदार का नाम था अबू जहल। वहां पहुंचा, मैं तेरे ही मजहब का मानने वाला हूं, मुझे आज रात अपने सामान के साथ सोने का मौका दे दो। अबू जहल ने कहा, तू मेरे मजहब का जरूर है मगर मैं तुझे नहीं पहचानता, तुझे सोने की जगह नहीं मिलेगी। अबू लहब ने कहा, सोने की जगह नहीं मिलेगी। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने कहा, सोने की जगह नहीं मिलेगी। वो थका हारा, मजबूर परेशान सोच रहा है क्या करे। इतने में मक्के के किसी मनचले ने मजाक में कहा कि मक्के में तुझे कोई जगह न देगा, सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। और जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिसका नाम है मोहम्मद, वो है छोटा सा मकान, चले जाओ वहीं, वो जरूर जगह देगा। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ये पहुंचा, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज़े नबूवत आई, मैं यकराउ हादल बाब। कौन है जो रात की तारीकी में दरवाजे को दस्तक दे रहा है? आवाज आई, अजनबीयुन यकराउ। एक अजनबी है जो दरवाजे को दस्तक दे रहा है। क्यों? कहा, मक्के में किसी ने जगह न दी, किसी ने कहा एक ही है जो तुम्हें सोने की जगह दे सकता है, उसका नाम मोहम्मद है। घर का पता बताया, मैं आ गया। सरकार ने सुनते ही दरवाजा खोल दिया। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में हम अपने ससुर को तकरीर नहीं सुनाते, आपको कहां से सुनाते? पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बना दे। जब दाएं बाएं देखिए किनके पास हाथ है, किनके पास हाथ नहीं है। आपको मैं देखूं, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए, और पूरा मजमा एक साथ एक जुबान में बोले या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहो। मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजा खोल दिया। शहजाद बाबू, मेरे पास तरन्नुम है मगर तकल्लुम से काम ले रहा हूं। कभी कभी छोटों की दुआ भी बड़ों के सर पर साहिबान बन जाती है। मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। बाबू भाई, इतनी लंबी नातखानी हो गई कि मेरी जगह बाकी नहीं रहती। और कहीं कहीं ऐसा हादसा होता है कि एक जलसे में बंगाल के इलाके में मैं, अल्लाह का शुक्र नहीं था,
बड़े बड़े हिंदुस्तान के वो भी खतीब थे जो तकरीर में तरन्नुम से नात पढ़ते थे। जब नजराना देने का वक्त आया, हाँ आपसे बात हुई थी कितने में, इतने में बात हुई थी, तो आपने तो 1 घंटे में 40 मिनट नात ही पढ़ी, 20 मिनट का नजराना लेकर जाइए, 30 मिनट का नजराना लेकर जाइए। शायर साहब आपसे कितने में बात हुई थी, इतने में बात हुई थी, तो आप तो इतने में आधा घंटा नात पढ़े, आधा घंटा तो आप भी तकरीर ही किया, इसलिए आप नजराना अपना इतना लेकर जाइए। तब से मैं बहुत होशियार रहता हूँ, अगर आप कहिएगा तो मैं पढ़ दूंगा नात, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ दे क्या? तो मोहब्बत से जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इशारा हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ूं। एक बार और दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। मशहूर ज़माना कलाम है महबूब भाई, अपना नहीं है, मगर बुजुर्गों का कलाम भी पढ़ना चाहिए। जब जब इशारा करूं तो आपको क्या कहना होगा? सुभान अल्लाह कहिएगा। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो करम, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना। हजरत कौसर बैठे हुए भी हैं, कलाम भी हजरत कौसर नियाज़ी का। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया उन्हें अपना भी घर दिखाते, अपने महबूब का दर भी दिखाते। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, तू भी वहीं पर, तू भी जा जिस दर पर, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बन
है एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना। और कैसर भाई शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। याद नबी में दिन जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। और इश्क नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। इश्क नबी में रात जो बीते, इश्क नबी में रात जो बीते, उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, गौर तू कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है। गौर तू कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है। कौसर तू है उनका तनाखा, कौसर तू है उनका तनाखा। ये मामूली बात नहीं, कौसर तू है उनका सनाखा। ये मामूली बात नहीं। हमारे शहजाद भाई बोल रहे हैं कि मक्ता फिर से पढ़ दो। बारकल्लाह ताला, मैं फिर से पढ़ दूं मक्ता? तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। गौर तू कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है। गौर तू कर सरकार की तुझ पर कितनी खास इनायत है। कौतर तू है उनका तनाखा। ये मामूली बात नहीं, जितना दिया सरकार। और चूंकि उलमा नवाज रहे हैं तो ये शेर जो छूट गया, शेर तो और भी है मगर इस शेर को पढ़ना चाहता हूँ। जितना दिया सरकार ने, महबूबा शेर देखिए। वो है मेरी जान और ईमान, वो है मेरी जान और ईमान। उनके लिए क्या नजर करूं, वो है मेरी जान और ईमान।
अशकों के अलावा और कोई सौगात नहीं पास मेरे अशकों के अलावा। एक वाकया मक्के से लूंगा, एक वाकया दिल्ली से लूंगा, और इस्लाम किस तरह फैला बस उसे आप समझकर सुबह जरूर सोचिएगा। तवज्जो है बाबू, इधर सुनिए। मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरी आंख, मेरे नाक, मेरा 250 से ऊपर का शुगर। सुनो इधर, थोड़ी देर सुन लो बाबू। आओ शहर मक्का चले। इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया। वो सरकार को देख रहा है, सरकार उसे देख रहे हैं। खड़ा है वो। मुस्तफा फरमाते हैं वहां क्यों हो? ये मुस्तफा का घर है, दरवाजा खुल गया है, अब तुम्हारी जगह वो नहीं है, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गए। सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर लगाया, उसे बैठाया। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान सजाया, खाना लगाया, सरकार ने खिलाया। फरमाते हैं सो जाओ, आराम से सुबह उठना, अपने घर चले जाना। सरकार दूसरी तरफ चले गए। आधी रात हुई। इस आदमी के पेट में कुछ तकलीफ हुई। ऐसा लगा कि पेट की हालत बिगड़ रही है। वाकई पेट की हालत खराब हो रही थी। बहुत कोशिश की कि खुद को संभाल सके, वो संभाल ना सका। थोड़ी देर के बाद गंदगी से पूरा बिस्तर खराब हो गया। वो सोच रहा है मक्के में किसी ने जगह न दी, जगह दी मोहम्मद अरबी ने, और मैंने क्या किया? इतने अच्छे इंसान के घर के बिस्तर को मैंने गंदगी से भर दिया। क्या करें? अचानक उसने फैसला किया कि निकल लो, अभी रात बाकी है। वो निकल गया। मक्के की सरहद छोड़ने ही वाला था। अचानक उसे ख्याल आया कि सब सामान लेकर तो हम निकल गए, मगर सबसे कीमती जो मेरे पास तलवार थी, वो तलवार उसी घर में छूट गई। आसमान की तरफ देखा, नर में दमे गुफ्तगू। इस्लाम को फैलाना है, गुफ्तगू नर में कीजिए। इस्लाम को बचाना है, जुस्तजू को घर में कीजिए। नर में दमे गुफ्तगू, घर में दमे जुस्तजू। अब तो जो चाहो मुस्तफा जाने रहमत इधर उठे। जैसे उठे सोचा मेहमान की हालत क्या है देख लो। मेहमान गायब। बिस्तर पे नजर पड़ी, गंदगी से बिस्तर भरा हुआ। आका ने अपने हाथों से बिस्तर को उठाया, ले गए पानी की जगह पे, धोने लगे। उधर से वो चला अपनी तलवार लेने के लिए। अभी रात है, अभी रात है, अभी तो मोहम्मद सोए होंगे, चलो तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, पहली नजर मुस्तफा पर पड़ी। मुस्तफा अपने हाथों से बिस्तर धो रहे हैं। आका ने देखा। एक मर्तबा भी सरकार ने ये नहीं कहा कि तूने बिस्तर खराब क्यों कर दिया, गंदगी क्यों फैला दी, बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? चुप चुप, खैरियत तो है, चुप।
अगर चले गए थे तो आए किस लिए? अब उसने कहा कि कमरे में मेरी तलवार छूट गई है, उसी को लेने के लिए आया हूं। सरकार अंदर गए, लटकी हुई तलवार लेकर आए, दिया, यही है ना? हाँ यही है मेरी तलवार, ठीक है अपनी अमानत ले लो। अब सरकार पलटे, फिर बिस्तर को धोना चाह रहे थे, पलट कर देखा जो तलवार लेने के लिए आया था वो खड़ा रह गया। सरकार पूछते अब क्यों खड़े हो? और भी कोई चीज छूट गई क्या? उस आने वाले ने कहा मोहम्मद अरबी, लोहे की तलवार तो आपने दे दी, मगर अपने इखलाक की तलवार से मेरा दिल जख्मी कर दिया। जब आपका इखलाक कैसा है तो आपका लाया हुआ मजहब कैसा होगा, और जब आप ऐसे हैं तो आपका खुदा कैसा होगा। मक्के में किसी ने जगह न दी, जगह आपने दी। आप अपना लाया हुआ मजहब मुझे समझा दीजिए, अपना कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, इस्लाम फैल गया। तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाया, नेजा नहीं चलाया, खंजर नहीं चलाया, बल्कि मैं पूरी तारीख इंसानियत को चैलेंज करता हूं कि कोई भी दिखला दे कि मक्के में 40 साल मुस्तफा रहे, नबूवत के ऐलान से पहले और नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल, 40 प्लस 13 53 साल मुस्तफा मक्के में रहे, मगर एक भी कोई ऐसा वाकया दिखला दे कि मुस्तफा ने किसी को मारना तो दूर की चीज है, उंगली भी दिखाई हो। जिस नबी की ताकत ऐसी थी कि उंगली दिखाया तो चांद का सीना फाड़ दिया, जिस नबी की शान ये थी उंगली दिखाया तो गए हुए सूरज को वापस बुला लिया। मगर जब मुस्तफा इस्लाम फैलाना चाहते हैं तो चांद का सीना तो फाड़ देते हैं, मगर किसी को मारते तक नहीं, इसलिए कि मिशन का फैलाव किरदार से होता है, लोहे की तलवार से नहीं होता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये जो मनेरों पर बैठे हुए जवान और बूढ़े हैं वहीं पर रहे, अच्छा लग रहा है, मगर आप भी हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाज़म फरमाइए, इस्लाम किस तरह फैला वो देखता रह गया। इसे मैं शायरी की जुबान में थोड़ा पेश कर रहा हूं, शायरी की जुबान में। जैसे ही सरकार ने कहा देख क्या रहे, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, देख क्या रहे, वो देखता रह गया। मैंने आलम तसव्वुर में ढूंढ लिया उसे, 1450 साल पीछे का सफर किया, तलाश कर लिया मैंने उसे। मैंने कहा देख क्या रहे थे, तो शेरो सुखन की जुबान में उसने अगर जवाब देना चाहा तो उर्दू में यही होगा, बशीर बद्र का 2 शेर। वो तो गजल की दुनिया का बादशाह है। अगर महबूब भाई आपको वो बूढ़ा आदमी मिल जाए तो कहिएगा तुमने तो जिंदगी सिर्फ मजाजी हुस्न की तलाश में खपा दी, मगर तेरे शेर को बिहार के एक सिंगल 33 के मौलवी ने नात का पानी चढ़ा दिया। अब मुलाज़ा फरमाइए, पार हो गया? अच्छा देख रहे, अब मैं तसव्वुर में नात उसे बना रहा हूं। क्या देख रहे थे? तो उसने कहा कि सोच रहा हूं कि मक्के वाले कैसे हैं, हम मक्के में रहने वाले मुस्तफा कैसे हैं। 100 खुलूस बातों में 100 करम ख्यालों में, 100 खुलूस बातों में 100 करम ख्यालों में, हाँ मगर वफा कम है
शहर वालों में हाँ मगर वफा कम है। और जो शेर सुनाना चाहता हूँ अब सुनिए। मैंने दिल्ली में ये शेर पढ़ा था, बात दूसरी थी। मैं चाहता हूँ यहाँ भी एक रंग आ जाए। देख रहा है चेहरे मुस्तफा, देख रहा है रूए मुस्तफा। मैंने कहा क्या देख रहे थे? अब तो जवाब दिया। सदर इजलास की तवज्जो, जहीर भाई की तवज्जो, कौसर साहब की तवज्जो, गौहर साहब की तवज्जो, एहसान भाई की तवज्जो। देख रहा है। क्या देख रहे हो? 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। इस्लाम इस तरह फैला। अब वो इस्लाम दिल्ली कैसे आ गया? वो इस्लाम नेपाल कैसे आ गया? वो इस्लाम बिहार कैसे आ गया? आओ दिल्ली चले। दिल्ली में महबूबे इलाही है, निजामुद्दीन औलिया है, सल्तनत विलायत का शहरयार है। दिल्ली का पानी कल भी खरा था, दिल्ली का पानी आज भी खरा है। ग्राउंड वाटर आज भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह था। आज की हुकूमत भी लोगों के पीने के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती है, कल भी दिल्ली की हुकूमत लोगों के पीने के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करती थी। आज नल का दौर है, जल का दौर है, समरसेबल का दौर है, बिजली का दौर है। उस वक्त वो सारी चीजें नहीं थी, तो हुकूमत के लोग हुकूमत की तरफ से दिल्ली की खास खास मशहूर तरीन जगहों पर बड़े बड़े घड़ों में, बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी रख दिया करते थे, और आसपास के लोग वहीं आकर मीठा पानी लेते, अपने अपने घरों में ले जाते और उसी पानी को पीते। उन्हीं दिल्ली की मशहूर तरीन जगहों में जहां हुकूमत की तरफ से पानी लाकर रखा जाता था, हजरत महबूबे इलाही की खानकाह थी। एक मर्तबा हजरत महबूबे इलाही अपनी खानकाह से बाहर निकले, 12, 14, 15 घर छोड़कर आगे गए तो देखा कि एक गैर मुस्लिम, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत चली आ रही है। हजरत महबूबे इलाही की अचानक नजर पड़ी, फरमाते हैं, बेटी मैंने तुझे इधर कभी नहीं देखा। जैसे ही बेटी कहा, उस औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। महबूबे इलाही कहते, बेटी क्यों रोने लगी? कहा, बाबा एक जमाना गुजर गया, मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा। एक जमाने के बाद आज किसी ने बेटी कहा तो याद आ गई माँ बाप की मोहब्बत, इसीलिए मैं रोने लगी। कहा, बेटी तुम रहती कहाँ हो? बस हुजूर थोड़ी दूर पर, बाबा थोड़ी दूर पर। कहा, तुम वहां रहती हो और कभी मेरी खानकाह में पीने वाला मीठा पानी लेकर नहीं आई हो, लेने के लिए नहीं आई हो, वजह क्या है? क्या तुझे नसीर ने रोका है? क्या तुझे खुसरो ने रोका है? क्या तुझसे किसी ने आने से मना कर दिया है? वो कहती, नहीं बाबा किसी ने नहीं रोका। फिर क्यों नहीं आती हो लेने के लिए? उस औरत ने कहा, बाबा मेरी शादी हुई, मेरा शौहर सेहतमंद था,
हेल्दी था, खूबसूरत था, कमाने वाला था, बड़ी अच्छी जिंदगी मेरी कट रही थी। ना जाने किसकी नजर लग गई। देखते ही देखते मेरा शौहर बीमार पड़ गया, हाथ जवाब दे गया, पाँव मफलूज हो गया, जिस्म एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे पड़ा है, आँख खुली रहती है, हाथ उसके हैं, पकड़ती मैं हूँ, पाँव उसके हैं, चलती मैं हूँ, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूँ। बाबा एक जिंदा लाश है, वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। अगर मैं मीठा पानी पीने वाला पानी लेने के लिए अपने घर से आपकी खानकाह में आऊं और इसी बीच में मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई, तो उसे कौन उसकी जरूरत पूरी करेगा? उसे खिलाएगा कौन? उसे पिलाएगा कौन? तो मैंने ये फैसला किया है कि मीठा पानी पिए बगैर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ नहीं देखूंगी। इजाजत है? बस 8 से 10 मिनट और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कहा बाबा इसीलिए मैं पानी लेने नहीं आती। अब अहले इल्म की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो। हजरत महबूब इलाही, औरत उधर गई, महबूब इलाही खानकाह की तरफ आए, आंखें भीगी थीं। मुरीदों ने पूछना चाहा मगर हिम्मत न पड़ी। मगरिब की नमाज हो गई, ऐशा की नमाज हो गई, पूरा दिल्ली सोया है। महबूब इलाही की खानकाह के जितने भी खुलफा मुरीदीन मेहमान हैं, सब सोए हैं। पूरे दिल्ली में अगर कोई रात की तन्हाई में जाग रहा है तो वो सिर्फ एक इंसान है, जिसे नजर कर दो परवरदे फरीद कहते हैं, जिसे करामत मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। जाके हुए रो रहे, हाय हाय रो रहे हैं। रियाकारो अपनी इबादत की खबर लो, रियाकारो अपनी जिंदगी की खबर लो। महबूब इलाही बंद कमरे में रो रहे हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि कयामत के दिन अगर रब ने पूछ लिया, कयामत के दिन अगर रब ने पूछ लिया कि निजामुद्दीन तुम्हें मैंने महबूबियत दी थी, निजामुद्दीन तेरी विलायत के चर्चे थे दिल्ली में, मगर मेरी एक बंदी शौहर की मजबूरी की बुनियाद पर मीठा पानी न पी सकी, तू सिर्फ अपनी विलायत के डंके बजवा रहा था या खबर भी ले रहा था? तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा? गैर मुस्लिम थी, हिंदू मजहब की मानने वाली थी। इस्लाम फैलता कैसे है? नर में दमे गुफ्तगू। आज हमें न बचाने की फिक्र है न फैलाने की फिक्र है। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हजरत महबूब इलाही रो रहे हैं। अचानक दरवाजा खोलते हैं, सामने 2 घड़ा है, 2 घड़े में पानी है। एक घड़ा दाएं कांधे पर रखते हैं, एक घड़ा बाएं कांधे पर रखते हैं। मुरीदों को नहीं उठाया, शागिर्दों को नहीं उठाया, नसीर को नहीं उठाया, खुसरो को नहीं उठाया, नजीब को नहीं उठाया, हमीद को नहीं उठाया, खुद चल पड़े। एक कांधे पर, दाएं कांधे पर भी पानी, बाएं कांधे पर भी पानी का घड़ा। जैसे ही बाहर निकले हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी, तारीकियों का पहरा था। रुक दो बेटा, तारीकियों का पहरा था। कुत्ते अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे थे। जब रात होती है कुत्तों की हुकूमत होती है। कुत्ते भूख भूख कर अपनी बादशाहत का ऐलान करते हैं।
ऐसी पोजीशन में जबकि पूरा दिल्ली सो रहा था, महबूब इलाही दोनों कांधे पे पानी का घड़ा लेकर निकले। जो कुत्ते भूख रहे थे, भूखते हुए कुत्ते रुक गए, चुप हो गए। सदर इजलास की तवज्जो। मैंने तसव्वुर में उन कुत्तों से पूछा कि तुम रात में भूखा करते हो, चुप क्यों हो गए? तो कुत्तों ने खामोशी से जवाब दिया, मैं 4 पांव का हूं तो क्या हुआ, वलियों को देखकर मैं भूखता नहीं हूं, मैं वलियों को देखकर भूखता नहीं हूं। अब इसलिए कि वो कुत्ते जो भूखते हैं उसका रिश्ता जहन्नम से हो सकता है, मगर जो वलियों का अदब करते हैं उसका रिश्ता जन्नत के उन कुत्तों से होता है जो असहाबे कहफ से रिश्ता जोड़ लेते हैं, जो असहाबे कहफ का रिश्ता बना लेते हैं। बस 5 मिनट और इजाजत है तो हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि तकरीर हो। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हाय हाय, महबूबे इलाही गए, दोनों घड़ा रख दिया दरवाजे पर, रख दिया दरवाजे पर, रख दिया, चले आए। सुबह हुई, औरत दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। ऐसा किसने किया? सोच रही है, दिल ही दिल में कहती है कि दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है, ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। पानी लेकर चखती है, मीठा है, अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी। तीसरी सुबह आती है, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी, अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। चौथी रात आई, ये सोती नहीं है, शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर दरवाजा लगाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। कोई तो आएगा रात में पानी लेने के लिए, पानी लेकर मैं कान खड़ी किए रहूंगी, गौर करूंगी वो कौन है, वो कौन है। जैसे ही लगेगा कोई आया, मैं दरवाजा खोल कर देख लूंगी। कान खड़ी किए, दरवाजे पे खड़ी है, अचानक लगा कि कोई आया, अचानक लगा कोई आया। दरवाजा खोलती है तो सामने महबूबे इलाही, सामने महबूबे इलाही। अब जो फरमाइश हमारे भाई कैसर ने की है, 2-3 शेर सुन लीजिए। दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन का है। अब खानकाह साहिबे इरफान का आस्थाना है, आला हजरत के शागिर्द का रोजा है, यहाँ खानकाह भी है, मदरसा भी है। 2-3 शेर में पेश कर रहा हूँ, हजरत मुलाजा फरमाए और समझिएगा और झूमिएगा और फिर सुभान अल्लाह भी कहिएगा। आपको पाया दिल ही दिल में, आपको पाया दिल ही दिल में, चैन गवाया दिल ही दिल में, चैन गवाया गवाया दिल ही दिल में। अपने ही खून से होरी खेली, अपने ही खून से होरी खेली खेली, उनको दिखाया दिल ही दिल में, उनको दिखाया। आपको बोलना है दिल ही दिल में। क्या बोलना है? अरे हाथ उठाकर बोलो ना, क्या बोलना है? दिल ही दिल में। आपको पाया खून बहाया दिल ही दिल में,
जख्मी होकर तीर नजर से जख्मी होकर खून बहाया, दिल ही दिल में खून बहाया। और एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए हजरत, शेर सुनिए। मेरे मुर्शिद मेरे आका एक एक तीन का मैंने चुनकर, एक एक दिल का मैंने चुनकर महल बनाया, दिल ही दिल में महल बनाया, बनाया दिल ही दिल में। और शेर नेपाल से मोहब्बत करने वालों तसव्वुर में उनको लो और शेर पेश करो, मुलाहिजा करो। दिल को सजा कर, चुप हो जाओ, अरे सब लोग बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर जरा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल को सजा कर शम्मा जला कर, दिल को सजा कर शम्मा जला कर उनको बुलाया, दिल ही दिल में उनको बुलाया, बुलाया दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में उनको दिखाया, दिल ही दिल में महल बनाया, दिल ही दिल में आपको पाया, आपको पाया। सच तो ये है रब को पाया, दिल ही दिल में रब को पाया, दिल ही दिल में रब को पाया, दिल ही दिल में। दिल ही दिल में, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हाय महबूबे इलाही, आप महबूबे इलाही कहते हैं बेटी धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्यों बाबा? का सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे, सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे। अब पढ़े लिखे जी शऊर हजार तवज्जो दे। वो कौम की बेटी कहती है बाबा मैं गरीब जरूर हूँ, हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं गरीब भी हूँ मगर बेवकूफ नहीं हूँ बाबा। सब सोए हैं, सब सोए हैं, पहली बार कोई जगाने वाला आया है, पहली बार कोई जगाने वाला आया है। ये जो बात हो रही थी उसका शौहर जो बिस्तर पे पड़ा रहता था, अचानक उसकी आंख खुल गई। रात में पूरा दिल्ली सो रहा है, मेरी बीवी दरवाजा खोलकर किससे बात कर रही है। गुस्से में पूरी ताकत लगाया, पूरी ताकत लगाया तो बिस्तर से गिर पड़ा, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर दरवाजे के करीब आया, कान खड़ी कर रहा है सुनने के लिए कि किससे बात कर रही है मेरी बीवी और क्या बात कर रही है। अभी समझना ही चाह रहा था कि महबूबे इलाही वहां से चल पड़े। वो पलटी, जैसी पलटी तो देखा शौहर क्या कर रहे बाबू, ओ खुदरा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझको लगा माल मेरा है, वो क्या रहा है।
जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, हजरत महबूब इलाही चले गए, शौहर जैसी पलटी, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? गुस्से में बोलना चाह रहा, आवाज नहीं निकलती, पूरी ताकत लगाया, आवाज निकली, तू 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 तो आवारा हो गई, तू तो बदचलन हो गई, तू तो तवाइफ हो गई, तू तो वैश्या हो गई, तूने तो मेरे घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया। रात की तन्हाई में बोल, जब पूरा दिल्ली सोया हुआ होता है, तू दरवाजा खोलकर किस मर्दे से बातें करती है? वो बदबख्त कौन है? वो आवारा मर्दे कौन है? वो बदचलन मर्दे कौन है? जैसे ही इसके शौहर ने बोलते बोलते और बोलना शुरू किया, आवाज खुलने लगी, खुलती चली गई। जैसे ही कहा कौन दिल्ली का आवारा मर्द है, कौन दिल्ली का बदबख्त मर्द है, औरत को जलाल आ गया। का खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दे। तूने मुझे कुछ भी कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर खबरदार मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना, मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोलना। का कौन है तेरा निजामुद्दीन? का मेरा गुरूर है, वो मेरी जबीने मोहब्बत का झूमर है, वो इतना नाज है तुझे? कहा नाज है? का अगर इतना ही वो ऐसा है तो छुप कर क्यों आता है? हिम्मत है तो दिन के उजाले में आ जाए। बीवी ने कहा अभी तुमने मेरे निजामुद्दीन को देखा कहाँ है? बुला कर लाओ, देख लेता हूं। का जरा ठहरो तो सही, सुबह तो हो जाए। अजान हुई, कहती अजान होने लगी, अब मैं चली। जैसी पहुंची तो देखा कि महबूबे इलाही नमाज पढ़कर मुरीदों के साथ निकल रहे हैं। महबूबे इलाही की नजर पड़ गई उस औरत पे। तेज कदमों से हजरत महबूबे इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, ऐसे लेते हुए चले और पहुंचे उस औरत के पास। कहा बेटी, तू कभी पानी लेने नहीं आती थी, सुबह सुबह कैसे आ गई? रोती हुई बोलती है बाबा मेरी लाज बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। शौहर को शक हो गया है बाबा, महबूबे इलाही जो हाथों में चिश्ती रुमाल रखते थे, अपने मुरीदों से कहा ठहरो ठहरो, और अपना रुमाल अपने कांधे पे डाला और कहा मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके लौटा। चल पड़े, आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। जैसी अंदर पहुंची तेवर में बोलती है देख मेरा गुरूर आ रहा है, मेरा नाज आ रहा है, मेरी मोहब्बत की दुनिया का बेताज बादशाह आ रहा है। जब तक हजरत महबूबे इलाही दाखिल हो गए, जैसे ही दाखिल हुए वो जो बिस्तर पे पड़ा था देखते ही अब खड़ा था। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया, महबूबे इलाही के कदमों को चूमने लगा। उठाया महबूबे इलाही ने, सीने से लगाया, क्या पिलाया पीने वाला जाने, पिलाने वाला जाने। मुड़ कर वो अपनी बीवी से कहता है सुनो सुनो जी। लहजा बदल गया, लहजा बदल गया। सुनो जी का क्या हुआ? का 3 दिन से विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, मुसलसल रात में जब तुम मुझको खिलाकर पिलाकर मुझको सुलाकर खुद सो जाती थी, एक आता था आने वाला, चमकती पेशानी, मुस्कुराती दाढ़ी, हसीन तेवर, घड़े से पानी लेता, मुझको उठाता। मैं बोलना चाहता मगर बोल नहीं पाता। वो पानी पिलाता, पिलाकर अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरता और ये कहता हुआ चला जाता घबरा मत, चंद दिनों की बात है, घबरा मत, चंद दिनों की बात है। वो जो 3 दिन तक छुप छुप के आया तो मैं हिलने लगा।
आज वही छप कर आया तो मैं चलने लगा। जब छप के आया तो चलने लगा और उसके बाद अपनी बीवी से कहा देखना क्या है, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, चचा ने साथ छोड़ दिया, वो सब ने साथ छोड़ दिया। दिल्ली में अगर किसी ने ख्याल किया तो महबूब इलाही ने। अब सोचना क्या है, अब इन्हीं का मजहब कबूल करो, इन्हीं के दीन पर चलो, इन्हीं के रास्ते पर चलो कि जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूब खुदा कैसा होगा, मदीने का महबूब खुदा कैसा होगा। देखते ही देखते न तीर चलाया, न तलवार चलाया, न नेज़ा चलाया, न खंजर चलाया। जब इस्लाम फैलाना हो गुफ्तगू नर में रखो, जब इस्लाम बचाना हो तो जुस्तजू घर में रखो। गुफ्तगू यहीं पर इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि गोया वो दोनों महबूब इलाही के हाथों पर बिक कर यही कह रहे थे हजरत महबूब गौहर की ख्वाहिश की तकमील की सूरत में कि छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के जी, नैना मिला के जी, नैना मिला के जी, नैना मिला के। ऐसी पिलाई आज के मस्तान कर दिया, साथी तेरी निगाह ले दीवाना कर दिया। छाप तिलक सब छीन ली मोसे नैना मिला के, गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया। ये तसव्वुर में महबूब इलाही महबूब है, अमीर खुसरो मुहिब है, और अपने महबूब को कैसे देख रहे हैं कि गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया, गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया जी। मुझको सुहागन कर दी मोसे नैना मिला के, मुझको सुहागन से नैना नैना मिला के जी, नैना मिला के जी। अपने ही रंग में रंग दे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दे रंग रेजवा, अपने ही रंग में रंग दीनी मोसे नैना मिला के, अपने ही रंग में रंग दीनी मोसे नैना मिला के। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं जी, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, अपना बना मोसे नैना मिला के। हजरात, आप मुसलमान हैं, आपका मजहब इस्लाम है, आका के किरदार को समझिए, मोहब्बत कीजिए किरदार से, हालात को समझिए, आपस में मोहब्बत बढ़ाइए, नफरत खत्म कीजिए, इसलिए कि इस्लाम मोहब्बतों वाला मजहब है।